नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित सवैये वन के मार्ग में के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले कवि के जीवन के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही इनके माता पिता से ये बिछुड़ गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं। सन 1623 में काशी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आती हैं। आइए अब सवैयों को जान लेते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरी धीर दय मग में डगद्वई, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूख गए मधुराधर वई। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। पुरते का अर्थ है नगर से, निकसी का अर्थ है निकली, रघुबीर बधू का अर्थ है राम की पत्नी सीता, धरी का अर्थ है रखना, धीर का अर्थ है धीरज, दय रखना, मग का अर्थ है रास्ता, डग का अर्थ है कदम, झलकी यानी दिखाई दी, भाल का अर्थ है माथा, कनी का अर्थ है कर्ण, जल का अर्थ है पानी, पुट का अर्थ है होंठ, सूखी यानी सूखना, मधुराधर का अर्थ है मधुर होंठ। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत सवैया में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम के वनवास के समय नगर से निकलते ही सीता जी कुछ दूर चलने में ही थक गई। उनके माथे पर पसीना बहने लगा और होंठ भी पानी न मिलने के कारण सूख गए। अगली पंक्तियां देखिए। फिरी बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहूं कित हुई, ती की लखी आतुरता पी की अखियां, अति चारु चली जल चुई। कठिन शब्द है। बूझती का अर्थ है पूछना, केती का अर्थ है कितना, पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया, करियों का अर्थ है बनाना, कित का अर्थ है कहाँ, तिय पत्नी, लखी का अर्थ है देखकर, आतुरता का अर्थ है बेचैनी, पिय का अर्थ है प्रियतम, आँखियाँ का अर्थ है आँखें, चारु यानी सुंदर, जलचुई का अर्थ है आँखों से आंसू बहना। इन पंक्तियों में सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता की आतुरता एवं दुख को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखों, पिय छा घरी खोई ठाड़े, पहुंची पसेऊ बेयारी करों, अरु पाए पखारियों बुभरी ढाड़े। कठिन शब्द है। लरिका का अर्थ है लड़का, परिखों का अर्थ है इंतजार करना, छां का अर्थ है छाया, घड़ी का अर्थ है कुछ समय, ठाड़े यानी खड़े रहना, पसेऊ का अर्थ है पसीना, बयारी का अर्थ है हवा, पाए का अर्थ है पैर, पखारियों यानी धोना, बुभरी का अर्थ है गर्म रेत या बालू। प्रस्तुत सवैया में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी पानी की खोज में गए हैं। तब सीता जी अपने पति से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं तब तक आप वृक्ष की छाया में आराम कर लीजिएगा। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ और गरम रेत से तपते चरणों को भी धो देती हूँ। अगली पंक्तियां हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी कई, बैठ विलंब लौ कंटक काढ़े, जान की नाह को ने लखियो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। श्रम का अर्थ है मेहनत, विलंब का अर्थ है देर, कंटक यानी कांटा, काढ़े का अर्थ है निकाले, ने का अर्थ है प्रेम, लखियो यानी देखना, पुलकों का अर्थ है पुलकित यानी खुश होना, तनु का अर्थ है शरीर, बारी यानी आंसू और विलोचन का अर्थ है नेत्र या आंख। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्री राम जी सीता के कहने पर
कुछ देर पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। इसी बीच वो सीता जी के पैरों में गड़े कांटों को देखकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। सीता जी उन्हें प्रेम पूर्वक देखती हैं और मन ही मन प्रियतम के प्यार को देखकर पुलकित हो उठती हैं, यानी बहुत खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।